हेलो बच्चों, जो भी बच्चे ट्रिपल सी के हैं जिनका पेपर दिसंबर में है या जनवरी में पेपर है, तो वो लोग जो फंडामेंटल का चैप्टर है वही सारा चैप्टर हम बताए हैं फंडामेंटल का, या जो कोई अदर बच्चे जो है एंट्रेंस का पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी फंडामेंटल से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे तैयारी करिए कि अगर ट्रिपल सी हो या कोई एंट्रेंस का फंडामेंटल से क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला बाइनरी इक्वेशन, अब जो 23 है वो डेसिमल है, उसका पूछ रहा है कि बाइनरी क्या होगा। 23 जो है वो डेसिमल है और इसका बाइनरी पूछ रहा है क्या होगा, तो ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा। दूसरा कैसे सही होगा, देखिए इसका स्थान 1 2 4 8 16, तो 16 और 4 20 होगा, 2 22 और 1 23 हो जाएगा। बाइनरी कुल कितने होते हैं, 2 होते हैं, 0 और 1। अगर ऑक्टल पूछ रहा है तो 0 से 7 तक होता है। हेक्सा पूछ रहा है तो 0 से 9 और OTF होता है। डेसिमल पूछ रहा है तो 0 से 9 और बेस होता है उसका 10। तो ये यहाँ जो 23 था उसका बेस 10 था, तो ये डेसिमल है। इसका बाइनरी बोला था तो बाइनरी आपका ऑप्शन दूसरा सही है। कंप्यूटर केवल के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में संशोधित करता है, मल्टीमीडिया में, कैरेक्टर में, वर्ड में या नंबर में। तो वो किसमें करता है, कैरेक्टर में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर को भी कहते हैं लाइन प्रिंटर, पेडल प्रिंटर, गल्फ बॉल प्रिंटर या लाइन लेजर प्रिंटर। तो गल्फ बॉल प्रिंटर कहते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो बच्चे नए बच्चे हों उनको भी ये वीडियो मिल जाए, और जो भी हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाया करे। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर या ऑल ऑफ दीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिस्क प्रणाली की संग्रह क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच पर निर्भर करता है। तो क्या है, प्लेटर है, क्लस्टर है, सरफेस है या सिलेंडर है। तो सरफेस ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, SAM या रोम या पीरोम या रैम। तो रोम का फुल फॉर्म पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी, पीरोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। कीबोर्ड पर मौजूद बड़े अक्षरों को कहते हैं अपर केस, लोअर केस, कैप्स लॉक या शिफ्ट की। तो क्या कहा जाता है, कैप्स लॉक की। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट, आईओएस डिवाइस या प्रोसेसर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डेटा मेमोरी, आउटपुट या इनपुट। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न क्या है, आउटपुट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिवेक का फुल फॉर्म पूछा है, तो यूनिवेक का होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग में होता है एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम या माइक्रोवेव। तो इसका क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनपुट देने के लिए माउस, कीबोर्ड जैसे का प्रयोग होता है किसके लिए, आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए, स्टोरेज के लिए या प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए। तो वो किसके लिए होता है, इनपुट के लिए होता है। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट या नन ऑफ दीज। तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ईमेल के द्वारा हम कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो किस प्रकार का डॉक्यूमेंट जाता है, हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी। तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है, डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स, मेमोरी मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किसका इस्तेमाल हो सकता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किसका इस्तेमाल हो सकता है? OCR का, MICR का, OMR का या ऑल ऑफ दीज का? तो वो क्या होगा? OCR का होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑल ऑफ दीज। रैम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर? तो उसमें होता है सेमीकंडक्टर का। अब देखिए, अगर वैक्यूम ट्यूब को पूछ रहा है किस जनरेशन से संबंधित है वैक्यूम ट्यूब, तो वो है फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन IC, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी? तो ये किस प्रकार का है? सेकेंडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, EEPROM का फुल फॉर्म पूछा है। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है? EEPROM का, सॉरी, तो EEPROM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? MB, GB, KB या TB? तो वो है KB। स्टोरेज क्या बोला है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी किसका है? तो TB का है, टेगाबाइट। MB का मेगाबाइट, GB का गीगाबाइट, KB का किलोबाइट। सबसे छोटा पूछ रहा है तो KB है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सूचना क्या है? डाटा, इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल डाटा या ऑटो अल्फा न्यूमेरिक डाटा या प्रोग्राम? ऑप्शन दूसरा है इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टेबल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? मदरबोर्ड, CPU, कीबोर्ड या सिस्टम यूनिट? तो वो है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CPU का फुल फॉर्म पूछेगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 8 बिट के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड या निबल? तो उसको क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निम्न से बनता है? कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन इसका तीसरा सही है, कंट्रोल यूनिट ALU से। ALU का फुल फॉर्म पूछेगा तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल या CPU? तो क्या उसको कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जिन प्रोग्रामों को चलाकर आप सेट पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और जिनको हम छू अथवा देख सकते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है। और जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। CPU का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा पेश की गई है? बिल गेट्स, जॉन वन न्यूमैन? तो इसका ऑप्शन दूसरा है, जॉन वन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, मैग्नेटिक टेप या हार्ड डिस्क? तो इसमें कौन सा है? हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्पीकर, माइक्रोफोन, स्कैनर या OCR? तो इसमें कौन सा होगा? माइक्रोफोन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के क्रमबद्ध सेट के रूप में जाना जाता है और प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर सिस्टम को या इससे संबंधित उपकरणों के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है उसे वह रूप में जाना जाता है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो किसके रूप में जाना जाता है 28 का? प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कंप्यूटर लैंग्वेज की श्रेणियों में से कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को प्रत्यक्ष रूप से समझता है 29 का? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका होगा मशीन लैंग्वेज। निम्न हार्डवेयर इकाइयों में कौन सी इकाई डाटा पर गणितीय कार्य करती है? ALU, CU, रजिस्टर या रैम? देखिए ALU का अगर फुल फॉर्म पूछ रहा है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, रैम का पूछ रहा है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ALU होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस की तरह भी उपयोग किया जा सकता है? प्रिंटर, VDU, माउस या मेमोरी? किसको प्रयोग किया जाता है? मेमोरी को। प्रिंटर का फुल किस प्रकार का डिवाइस है पूछ रहा है तो आउटपुट डिवाइस है। वीडियो किस प्रकार का डिवाइस है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। वीडियो का फुल फॉर्म पूछेगा तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। माउस को पूछ रहा है किस प्रकार का डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस है, बट किस प्रकार का इनपुट है तो पॉइंटिंग इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में प्रयोग की जाती है? प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर या फोटोग्राफ? तो वो है प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार भंडार के प्रसंस्करण शक्ति के लिए जाना जाता है और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, PDA या माइक्रो कंप्यूटर? तो वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। PDA का फुल फॉर्म पूछेगा तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में CDAC द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है? परम युवा, परम पद्मा, परम 8000 या परम ईशान? तो परम 8000 को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संबंध में फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में PDA का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अभी ऊपर आपको हम बताए हैं PDA का फुल फॉर्म भी, तो ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। भारत में CDAC द्वारा डिजाइन और विकसित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, परम या ब्लू जिन? तो वैक्यूम ट्यूब को अगर पूछा है तो देखिए वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन में बनाया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें CDAC के बारे में पूछा तो वो है परम। परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या 2 गीगाबाइट के बराबर है? निम्नलिखित में से क्या 2 गीगाबाइट के बराबर है? तो ये है
2048 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। तो कोबल क्या है 39 का? तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है ऑप्शन पहला। प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने के में कितने प्रयुक्त होते हैं? पिक्सल में, डीपीआई में, पेपर में या कलर में? डीपीआई में होते हैं। डीपीआई का फुल फॉर्म पूछेगा तो डॉट पर इंच है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? ENIAC, ENIAC का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्या है? फोर्ट्रन EJ, फोर्ट्रन क्या है? मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज? तो फोर्ट्रन जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है? बिट है, निब्बल है, बाइट है या डिजिट है? तो वो क्या है? निब्बल है। चार्ल्स बेबेज को भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ ट्रांजिस्टर? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक थे। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, हाई लेवल या लो लेवल? जावा जो है वो क्या है? वो है हाई लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिस्टम प्रोग्राम का जो समूह कंप्यूटर प्रोग्राम के संचालन को नियंत्रित और कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या फ्रीवेयर? 46 का, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रैम एंड रोम से मिलकर निम्नलिखित में से क्या बना है? कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, मेन मेमोरी यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? तो इसमें क्या बना है? मेन मेमोरी यूनिट बना है। रैम एंड रोम से मिलकर निम्नलिखित में से क्या बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा है? पैमटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप या लैपटॉप? तो वो है पैमटॉप। कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कलर कॉपी या नन ऑफ दिस? तो क्या कहलाता है? वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? कोबल, फोर्ट्रन, जावा या प्रोलोग? तो कौन सा उदाहरण है? प्रोलोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से आंतरिक इंटरनल मेमोरी कौन सी है? CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या रैम? इंटरनल मेमोरी पूछा है
कि कौन सा है, तो वो है रैम। रैम का फुल फॉर्म पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित डाटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है या डबल हो जाता है या स्टोर हो जाता है, तो वो क्या होता है, इरेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि है, एरर है, तो उसको हटाने को क्या कहेंगे, डिबगिंग कहेंगे। अब प्रोग्राम में कोई त्रुटि है तो उसको क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। और जो हम त्रुटि हटा देते हैं उसको क्या कहा जाता है, डिबग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, सी, रूबी, एचबीनेट या सी प्लस प्लस। तो वो कौन सा नहीं है, सी नहीं है। सी जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। कैश मेमोरी कैसे स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा आंतरिक करने के लिए किया जाता है, प्रोसेसर या इनपुट डिवाइस। तो इसका ऑप्शन होगा मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है, पीरोम पर, ईपीरोम पर या ईईपीरोम पर या फ्रोम पर। तो किस पे किया जाता है, पीरोम पर किया जाता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो वो क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क है। पैरेलल पोर्ट यूजली को कनेक्ट करते हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाते हैं, मॉडेम, स्कैनर, प्रिंटर या सीडी राइटर। तो किसका प्रयोग नहीं होता है, 58 का। वो होता है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रोसेस के सीपीयू टाइम के नियंत्रण में प्राथमिकता निर्धारित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसका है, नियोजन, सेमाफोर या प्रचलन तंत्र प्रबंध या प्रोग्राम काउंटर। तो इसमें कौन सा सही होगा, 59 का। इसमें ऑप्शन पहला है, नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्र प्रारूप को क्या कहा जाता है, टूल, मैप, लोगो या आइकन। तो आइकन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग विनिर्देश प्रारूप नहीं है, CMYK, HSV, RGB या GIF। तो GIF नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउस का क्लिक लॉक गुण, माउस का क्लिक लॉक गुण कौन सा है, आइटम को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है, आइटमों है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आइटमों के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है, माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है,
उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका कौन सा सही होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग की जा सकती है? कार्टेज टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या नन ऑफ दीज? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? तो इसमें कौन सा सही होगा? 64 का वो है हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुनः प्रयोजन ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम तो क्या होगा इसका? CD, DVD, रोम या रीड राइट? तो इसका होगा रीड राइट। CD का फुल फॉर्म पूछेगा तो कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क, रोम का रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूचना प्रसंस्करण चक्र के हिस्से के दौरान कंप्यूटर कुछ स्रोत से डाटा प्राप्त करता है। प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट या आउटपुट? 66 का तो क्या होगा? इनपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? डाटा एकत्रित करना, सूचना में डाटा प्रोसेसिंग, डाटा या जानकारी का विश्लेषण, डाटा या जानकारी का भंडारण? तो इसमें कौन सा सही है? 67 का डाटा या जानकारी का भंडारण। कंप्यूटर शब्दावली में सूचना का अर्थ क्या है? रो डाटा, अधिक उपयोगी डाटा का सुगम स्वरूप, अल्फा न्यूमेरिक डाटा प्रोग्राम? तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? इसका होगा ऑप्शन डाटा। ये सारे फंडामेंटल से क्वेश्चन है, आप लोग खूब अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की क्षमता, यह जानना कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली को जानना। इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या है? 2 है, 8 है, 10 है या 16 है? तो 2 है बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार। अगर ऑक्टल का पूछेगा तो 8, डेसिमल का 10, हेक्सा का 16। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट निम्नलिखित क्रियाएं करती है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट निम्नलिखित क्रियाएं करती है। शुद्धता के लिए डाटा चेक करती है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग उपयोग करके गणना करता है, तार्किक तुलना करता है और जैसे बराबर उससे अधिक उसमें कम, गणना और तार्किक तुलना दोनों। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका 4th वाला सही होगा, गणना और तार्किक तुलना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीपीयू जो है,
सेकेंडरी मेमोरी से सूचनाएं पढ़ता है, सीपीयू जो है सेकेंडरी मेमोरी से सूचनाएं पढ़ता है डायरेक्ट रूप से। सबसे पहले सूचना मेन मेमोरी में ट्रांसफर की जाती है और वहां से सीपीयू पढ़ता है रजिस्टरों के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 72 का इसका होगा बोथ। बोथ नहीं, दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्या है? माउस, ट्रैकबैल एंड जॉयस्टिक के उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस के, पेन इनपुट डिवाइस के, डाटा कलेक्टर डिवाइस के, या मल्टीमीडिया डिवाइस के। तो पॉइंटिंग डिवाइस के। कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर की जो त्रुटि होती है उसको बग कहा जाता है। अब 75 का क्या है? कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। ऑप्शन पहला सही है। सेवेंटी सिक्स का क्या होगा? यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा, सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, या नन ऑफ दीज को। तो आपके सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना है। तो क्या होगा इसका? डिजाइन, डिकोड, डिस्प्ले, या रेगुलेट। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? डिकोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर्ड भंडारक होता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है किसका? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का तो इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुपर कंप्यूटर की एक संख्या है जिसे पूरे भारत में सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा बनाया और असेंबल किया गया था पूरे में। तो परम, क्रे, शक्ति या विज्ञान। तो वो कौन सा है? वो है परम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है क्रे2, क्रे, MX24। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 81 का। तो 81 का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, सभी हैं सुपर कंप्यूटर के उदाहरण। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? OMR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ऑप्टिकल मार्क रीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है। किसी प्रिंटर का रेजुलेशन जो है वो निम्नलिखित में से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? मेगाबिट्स या मेगाहर्ट्ज या DPI मतलब डॉट पर इंच या इंच में।
तो DPI में नापा जाता है, डॉट पर इंच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उपकरण जो आपके कंप्यूटर पर आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, वोल्टेज की स्थिति देता है और बिजली की बढ़त के खिलाफ सुरक्षा करता है, तो वो क्या है, PSU है या UPS है या UPPS है या UPS है? तो यूनियन टेरी स्टेबल पावर सप्लाई ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं, रैम में, बायोस में, CPU में या रजिस्टर में? तो वो बायोस में होता है। बायोस का फुल फॉर्म पूछेगा तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्पीच साइनाइजर का एक प्रकार है, आउटपुट यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का, मेमोरी यूनिट डिवाइस का या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का? तो इसमें कौन सा सही होगा, आउटपुट यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ASCII का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सॉरी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PROM is used as a primary memory। PROM is used as a primary memory, तो इसका ऑप्शन सही है। PROM का फुल फॉर्म पूछेगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी कार्ड कैसा स्टोरेज है, वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मेन मेमोरी या परमानेंट मेमोरी? तो वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, VDU इज एन इनपुट डिवाइस। VDU इज एन इनपुट डिवाइस, तो वो गलत है। VDU क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये फॉल्स होगा। मिनी कंप्यूटर इज फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मशीन भाषा के प्रोग्राम सभी मशीन के लिए समान होते हैं। मशीन भाषा के प्रोग्राम तो गलत है, ये समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट पेन के इस्तेमाल से स्क्रीन पर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। लाइट पेन के इस्तेमाल से स्क्रीन पर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, CPU की गति मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। CPU की गति, तो ये भी सही है। फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये गलत है। रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM, तो ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ DRAM। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ DRAM, तो ये सही है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM का फुल फॉर्म है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD, ये भी सही है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, ये भी सही है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो BIOS का फुल फॉर्म है।
तो ये बच्चों हमने आप लोग के लिए फंडामेंटल से 100 क्वेश्चन तैयार किए। तो आप लोग जो भी बच्चे को अगर एंट्रेंस के पेपर देने हो या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आप अगर एंट्रेंस देंगे तो उसमें कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन उठा रहा तो ये सारे क्वेश्चन में से आएंगे सब आपको। इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और ट्रिपल सी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फंडामेंटल चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इससे तैयारी करिए कि आप लोग का पेपर अच्छा जाए और आप लोग अच्छे ग्रेड से पास हो।